नमस्कार, न्यू रेसिपी रसोई में आप सबका स्वागत है। 2023 को बाजरा यस मना रहे हैं, तो क्यों ना हम भी इस हेल्दी बाजरे को अपनी डाइट में शामिल करें। हम बाजरे की 2 रेसिपी बनाएंगे। इनमें से एक ये बाजरे के लड्डू भी बना के तैयार करेंगे। ये लड्डू गोंद पाक हलवे की तरह बहुत ही टेस्टी होंगे। लड्डू बनाने के लिए हम यहाँ पर बाजरा लेंगे। बाजरे को हम पहले भून के काम में लेंगे। कढ़ाई में मैंने ये बाजरा डाल दिया है। अब हम बाजरे को लगातार चलाते हुए भुनेंगे। बाजरे को हम इस तरह भून के लेते हैं तो बाजरे की खुशबू भी अच्छी आती है और लड्डू भी बहुत ही बढ़िया बनते हैं। ये बाजरा मैंने 1 से 2 मिनट तक ही भुना है, इससे ज़्यादा बाजरा हमें नहीं भुनना है। अब हम इसे एक प्याले में निकाल लेंगे। थोड़ी देर बाजरे को हम ठंडा होने देंगे। बाजरा ठंडा होने के बाद इसे हम पीसेंगे। बाजरा हमारा ठंडा हो गया है। अब हम इसे एक मिक्सी के जार में डाल देते हैं। सर्दियों में हमें इस तरह बाजरा बच्चों को ज़रूर खिलाना चाहिए। मिक्सी में हम 1 मिनट तक लगातार चलाते हुए इन्हें पीस लेंगे। लगातार चलाते हुए पीसने के बाद ये हमारा बाजरा कुछ इस तरह से पीस गया है। मिक्सी में बाजरा एकदम फाइन नहीं पीसता है तो लड्डू भी बहुत ही बढ़िया बनते हैं। यहाँ पर कढ़ाई में हम थोड़ा सा घी डाल देते हैं। पहले घी हम बहुत ही कम डालेंगे, 1 से 2 चम्मच ही घी डालेंगे। इसमें हम ये मखाने भी फ्राई करेंगे। लड्डू में मैंने यहाँ पर ये मखाने लिए हैं। आप अपनी पसंद के और भी ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं। अब हम मखानों को 1 मिनट तक भुनेंगे। भूनने से मखाने हमारे थोड़े से क्रिस्पी हो जाएंगे। बच्चों को आप ये मखाने इस तरह भून के भी दे सकते हैं। ये मखाने भी बच्चों के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। मखाने भुनने के बाद इन्हें भी हम एक प्लेट में निकालेंगे। उसी कढ़ाई में 1-2 चम्मच घी डाल के हम इसमें बादाम भून लेंगे। हलवाई लोग लड्डू बनाते समय ड्राई फ्रूट को इस तरह भून के काम में लेते हैं तो लड्डू का फ्लेवर भी बहुत ही बढ़िया आता है। कुछ एक सेकंड बादाम भुनने के बाद हम इनके साथ यहाँ पर ये काजू भी ऐड कर देते हैं। काजू बहुत ही जल्दी भुन जाते हैं तो काजू को हम ज़्यादा देर तक नहीं भुनेंगे। काजू का हल्का कलर चेंज होने तक हम भुनेंगे। बाजरे के भी अनेकों फायदे हैं। इनके साथ हम ड्राई फ्रूट मिला लेंगे तो बच्चों के लिए बहुत ही रामबाण लड्डू बन जाएंगे। ये हेल्दी लड्डू बच्चों के लिए दवाई का काम करेंगे। काजू बादाम अच्छे से भुन गए हैं। इन्हें हम मखानों के साथ ही निकाल लेंगे। आप यदि लड्डू ज़्यादा बना रहे हैं तो आप ड्राई फ्रूट ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। अब हम एक बार और इसी कढ़ाई में ये घी डाल देंगे। यहाँ पर मैंने आधा कप घी डाला है। घी गर्म हो रहा है तब तक हम यहाँ पर गोंद लेंगे। मेरे पास इस तरह का मोटा गोंद था तो मैंने यही काम में लिया है। आपके पास यदि थोड़ा सा बारीक वाला गोंद हो तो आप बारीक वाले गोंद को फ्राई करके ले सकते हैं। अब हम गोंद को मिक्सी में कुछ एक सेकंड चला के लेंगे। आप चाहे तो कूट के भी काम में ले सकते हैं। रुक रुक के मिक्सी चलाने के बाद गोंद हमारा कुछ इस तरह से पीस गया है। गोंद हमें ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है, इस तरह ही पीस के काम में लेना है। अब हम गोंद को एक थाली में निकाल लेंगे। अगर हम गोंद के बड़े ढेलों को फ्राई करते हैं तो गोंद ऊपर से जल जाता और अंदर से कच्चा रह जाता। अब हम थाली में गोंद को कुछ इस तरह से झाड़ के लेंगे। झाड़ने की वजह से बारीक गोंद और मोटा गोंद अलग हो जाता है। इस तरह के गोंद को हम साइड में निकाल लेंगे। ये गोंद फ्राई करने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और बहुत ही अच्छे से फ्राई हो जाता है। लड्डू में गोंद हम इस तरह फ्राई करके काम में लेते हैं तो उसका फ्लेवर भी अच्छा आता है। यहाँ पर मैंने फ्राई करने के लिए गोंद इस तरह कटोरी में निकाल लिया है। बाकी का बचा हुआ गोंद आप मिक्सी में पीस के और लड्डू बनाते समय भी काम में ले सकते हैं। ये बचा हुआ गोंद मैं मिक्सी में पीस के स्टोर करके रख दूँगी। जब भी लड्डू बनाऊँगी तो इन्हें ऐड कर दूँगी। आप यदि बाजरे के लड्डू में गोंद ज़्यादा ऐड करना चाहते हैं तो इन्हें पीस के काम में ले सकते हैं। लड्डू के लिए फ्राई करने के लिए गोंद हमें इसी तरह का काम में लेना चाहिए। बहुत ही आसानी से फ्राई हो जाते हैं ये गोंद। यहाँ पर घी भी हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। घी हमें बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है। अब हम इस तरह थोड़ा थोड़ा करते हुए गोंद डालेंगे। गोंद फ्राई करते समय आपको एक ही जगह नहीं डालना है, कुछ इस तरह थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करना है। एक साथ सारा गोंद डालने से गोंद आपस में चिपक जाता है। अब हम झारे की सहायता से गोंद को हल्के हाथ चलाएंगे। इस समय गोंद फ्राई करते समय घी मैंने बहुत ज़्यादा नहीं लिया है। ये इस तरह भी बहुत ही आसानी से गोंद फ्राई हो जाता है। अब हम फ्राई किया हुआ गोंद निकाल लेंगे। अब हम इसी तरह सारा गोंद फ्राई कर लेंगे। आप इस तरह गोंद फ्राई करके भी स्टोर करके रख सकते हैं। जब भी हलवा बनाएं ऊपर से ये गोंद डाल के सर्व कर सकते हैं। बच्चों को गोंद खिलाने से खून भी साफ होता है। गोंद भी बहुत ही फायदेमंद होता है। और हाँ, बाजरे के ये हेल्दी लड्डू बनाने का तरीका आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, औरों को भी आगे शेयर करें। आप यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये सारा गोंद मैंने मीडियम गैस पर ही फ्राई किया है। अब हम इसी घी में ये पिसा हुआ आटा डाल देंगे। अब हम लड्डू बनाने के लिए आटे को अच्छी तरह से भून के काम में लेंगे। आटे को हमें मीडियम आंच पर लगातार चलाते हुए भूनना है।
इस समय आटे में आप थोड़ा सा घी और ऐड कर सकते हैं। लड्डू में घी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं। मेरे को यहाँ पर ये आटा थोड़ा सा सूखा लग रहा है तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा घी और ऐड कर रही हूँ। सर्दियों में बच्चे लड्डू के बहाने ही घी खाते हैं। ये मैंने घर का देसी घी काम में लिया है, आप अपनी पसंद का घी काम में ले सकते हैं। इस समय लड्डू के लिए ये आटा हमारा एकदम परफेक्ट है, ना ज़्यादा गीला है ना ही ज़्यादा सूखा है। बाजरे के आटे को हमें जब तक भूनना है तब तक आटे में से हल्की सी खुशबू ना आने लग जाए। क्योंकि बाजरे के आटे का कलर भी हल्का डार्क है तो इसका कलर में ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। जब आप इस तरह आटा भुनेंगे तो खुद ही पता चल जाएगा कि आटा हमारा भुन गया है। बाजरे में फाइबर भी काफ़ी मात्रा में होता है। बाजरा लीवर, किडनी, इम्यून सिस्टम भी मजबूत करता है। ये बाजरा वजन घटाने में भी बहुत ही असरदार होता है। मेरे घर में ठंडियों में बाजरे की रोटी जरूर बनाई जाती है। शुगर पेशेंट और कोलेस्ट्रॉल कम करने में भी बहुत ही लाभदायक होता है बाजरा। बाजरे में प्रोटीन, फास्फोरस, आयरन भी अच्छी मात्रा में होता है। ये बाजरा आपको ठंडी से भी बचाएगा। आपका इम्यून सिस्टम मजबूत होगा तो आप बीमार भी कम पड़ेंगे। बच्चों की छोटी अवस्था में आप ये सारी चीज़ें खिलाएंगे तो बच्चों की बॉडी उसी अनुसार ढल जाती है। जैसे कि यही बाजरे की रोटी हम गर्मियों के सीजन में भी बनाते हैं। गर्मियों में ये बाजरे की रोटी दही और रायते के साथ खाते हैं तो ये ज़्यादा गर्मी भी नहीं करती है। लड्डू बनाने के लिए आटा हमारा अच्छे से भुन गया है, अब हम इन्हें निकाल लेंगे। ये भुना हुआ बाजरे का आटा हमारा ठंडा हो रहा है, तब तक हम यहाँ पर लड्डू में मिठास के लिए लेंगे गुड़। आप गुड़ की जगह पिसी हुई चीनी भी काम में ले सकते हैं। इन्हीं के साथ हम यहाँ पर कटी हुई किशमिश भी लेंगे। किशमिश लड्डू में मैंने कुछ इस तरह बारीक काट के ले लिए हैं। ये किशमिश आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं। अब हम चलते हैं गैस के पास। जिस कढ़ाई में हमने बाजरे का आटा भुना था उसी कढ़ाई में हम ये गुड़ भी मेल्ट करके लेंगे। आप चाहे तो गुड़ को और बारीक कूट के भी ले सकते हैं। गुड़ हमारा जले ना इसलिए हम यहाँ पर 1 चम्मच घी डाल देते हैं। घी डालने के बाद मीडियम गैस पर हम इस तरह लगातार चलाते हुए इसे मेल्ट करेंगे। जैसे जैसे गुड़ गर्म होगा वैसे वैसे मेल्ट होता जाएगा। इस तरह से गुड़ हमारा पिघलने लगे हैं। आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, गुड़ में हमें पानी नहीं डालना है। मैंने गुड़ में पानी बिल्कुल भी नहीं डाला है। आप यदि गुड़ में पानी डालेंगे तो गुड़ आपको ज़्यादा देर तक भी पकाना पड़ेगा। अगर आप ज़्यादा देर नहीं पकाएंगे तो लड्डू आपके लंबे समय तक स्टोर करने पर ख़राब भी हो सकते हैं। बिना पानी डाले मीडियम गैस पर ये गुड़ हमारा पिघल गया है। गुड़ हमें ज़्यादा देर नहीं पकाना है। अब हम गैस बंद करके इसे साइड में रख देते हैं। गुड़ को हमें ज़्यादा देर ठंडा नहीं करना है, नहीं तो गुड़ हमारा जम भी सकता है। अब हम यहाँ पर ये ड्राई फ्रूट और मखाने भी पीस लेंगे। यहाँ पर मखाने और ड्राई फ्रूट हम मिक्सी में पीस के लेंगे। मिक्सी में बहुत ही आसानी से ये मखाने और ड्राई फ्रूट हमारे अच्छे से पीस गए हैं। अब हम लड्डू बनाने के लिए ये सारी चीज़ें इसी कढ़ाई में डालेंगे। यहाँ पर ड्राई फ्रूट मैंने दरदरे ही पीसे हैं, इन्हीं के साथ हम ये किशमिश भी डाल देते हैं। अब हम बाजरे का भुना हुआ आटा भी डाल देंगे। बाजरे के आटे को हमने मिक्सी में पीस के काम में लिया है तो इसकी वजह से एकदम खसखस की तरह बहुत ही बढ़िया टेस्ट वाले लड्डू बनेंगे। अब हम यहाँ पर ये फ्राई किया हुआ गोंद भी डाल देंगे। लड्डू में और अच्छी खुशबू के लिए हम यहाँ पर थोड़ी सी कुटी हुई इलायची भी डाल देंगे। आप इस समय लड्डू में 5-7 कुटी हुई काली मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। और हाँ, आप नॉर्मल रोटी बनाने वाले बाजरे के आटे से भी लड्डू बना के तैयार कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गुड़ को हमें बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है। इस समय यदि चम्मच से अच्छे से मिक्स नहीं हो रहा है तो आप हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं। मैं यहाँ पर चम्मच को साइड में निकाल लूँगी। जब मैंने इस तरीके से ये बाजरे के लड्डू बच्चों के लिए बनाए थे तो बच्चों ने बोला था कि माँ ये लड्डू तो गोंद पाक के हलवे की तरह लग रहे हैं। सारी चीज़ें कुछ इस तरह से एक साथ हो गई हैं। अब हम इसके लड्डू बना सकते हैं। इस समय आप घी और भी ऐड कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से लड्डू बन रहा है तो मैंने इसमें अभी घी ऐड नहीं किया है। आप चाहे तो घी अपनी पसंद से कम ज़्यादा कर सकते हैं। लड्डू का और अच्छा फ्लेवर लाने के लिए आप इसमें खोया भी ऐड कर सकते हैं। हाँ, सर्दियों में आपको यदि गोंद पाक का हलवा बनाना है तो गोंद पाक का हलवा बनाने का वीडियो भी मैंने चैनल में डाल रखा है, आप ज़रूर देखें। इसी तरह हमने ये सारे लड्डू तो बना लिए हैं। लड्डू हमारे बहुत ही टेस्टी और हेल्दी बन के तैयार हो गए हैं। मैं आशा करती हूँ कि ये बाजरे के लड्डू बनाने का तरीका आपको पसंद आया होगा। आप भी इस बार सर्दियों में बच्चों के लिए ये हेल्दी लड्डू ज़रूर ट्राई करें। हमने ये बाजरे के लड्डू तो बना के तैयार कर लिए हैं। अब हम आगे एक और रेसिपी बनाएंगे बाजरे की। बाजरे के लड्डू को आप एयरटाइट डिब्बे में रख के स्टोर करके भी रख सकते हैं। अब हम चलते हैं गैस के पास। गैस पे कढ़ाई चढ़ा के हम इसमें ये 1 कटोरी बाजरे का आटा डालेंगे। ये नॉर्मली जो रोटी बनाने के लिए आटा होता है वही आटा मैंने काम में लिया है, वो भी मैंने कटोरी से नाप के लिया है। आप अपने घर में कोई भी कप या कटोरी सेट करके ले सकते हैं। आटे को हम मीडियम गैस पर लगातार चलाते हुए भुनेंगे।
आटा हमारा 1-2 मिनट भुनने के बाद हम इसमें थोड़ा सा घी डालेंगे। घी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं। इस कटोरी से मैंने आटा लिया था, उसी कटोरी से आधे से थोड़ा ज़्यादा घी लिया है मैंने। आप 1 कटोरी आटे में आधा कटोरी घी ले सकते हैं। डालने के बाद आटे को हम लगातार चलाते हुए भुनेंगे। जिस तरह हम लड्डू बनाते समय आटे को भुने थे, उसी तरह हमें आटे को लगातार चलाते हुए भुनेंगे। आटे में से अच्छी खुशबू आने तक भुनना है। जैसा कि मैंने बताया था कि आटे का कलर थोड़ा डार्क है। डार्क कलर होने की वजह से कलर ज़्यादा कुछ चेंज होगा नहीं। जैसे आप गेहूं के आटे का हलवा बनाते हैं, उसी तरह आटे को आपको अच्छी तरह से भूनना है। इस समय आटे में से अच्छी खुशबू भी आने लगी है। आटे का मेरे को हल्का सा कलर चेंज भी लग रहा है। इस समय गैस की आंच हमें कम कर लेना है ताकि आटा हमारा जले ना। आटे में से हलवे की तरह खुशबू आने लगी है। आटा हमारा अच्छे से भुन गया है। अब हम यहाँ पर 1 चुटकी हल्दी पाउडर डाल देंगे। चुटकी भर हल्दी पाउडर की वजह से इसका कलर भी बढ़िया आएगा। हल्दी पाउडर डालने के बाद आटे को हमें ज़्यादा देर तक नहीं भुनना है। एकदम भुनने के बाद ही हल्दी पाउडर ऐड करना है। अब हम यहाँ पर गर्म पानी लेंगे। गर्म पानी भी हम कटोरी से नाप के लेंगे। जिस कटोरी से हमने आटा लिया है, उसी कटोरी से हम पानी लेंगे। आप जिस कटोरी से आटा ले रहे हैं, उस कटोरी से आप 2.5 कटोरी पानी ले सकते हैं, यानी कि 2 कटोरी और आधा कटोरी पानी ले सकते हैं। मैंने इस समय 2 कटोरी तो पानी डाल दिया है। अब हम यहाँ पर आधी कटोरी पानी और ऐड करेंगे। पानी डालने के बाद भी हम 1 से 2 मिनट तक लगातार चलाते हुए पकाएंगे। इस समय हम जैसे जैसे पकाएंगे तो ये घी भी छोड़ने लगेगा। बाजरे का आटा हमने मीडियम गैस पर अच्छी तरह से भून के लिया था। अच्छी तरह से भुनने की वजह से ये हलवा घी भी छोड़ने लगे हैं। हलवे में मिठास के लिए हम यहाँ पर चीनी लेंगे। 1 कटोरी चीनी में से मैंने थोड़ी सी चीनी बचा ली है। चीनी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं। आप सर्दियों के सीजन में घर में बच्चों के लिए इस तरह बाजरे का हलवा भी बना के दे सकते हैं। ये बाजरे का बहुत ही हेल्दी हलवा बन के तैयार हो गए हैं। आप चाहे तो इस समय इसमें ड्राई फ्रूट और इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। यहाँ पर हलवे की अच्छी खुशबू के लिए मैं यहाँ पर 2-3 कुटी हुई इलायची भी डाल दूंगी। और इन्हीं के साथ मेरे पास थोड़े से भुने हुए ड्राई फ्रूट पड़े थे, वो भी मैं इसी में ऐड कर दूंगी। हलवे में ड्राई फ्रूट आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। बाजरे का बहुत ही बढ़िया हलवा बन के तैयार हो गए हैं। ये हलवा भी बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आया था, तो मैंने सोचा क्यों ना आप सबके साथ शेयर किया जाए। अब हम गैस बंद करके एक बाउल में ये हलवा निकाल लेंगे। हलवे में से जो एक्स्ट्रा घी था वो भी साइड में निकाल लिया है। इसमें आप रोटी चूर के भी ले सकते हैं। ये बाजरे का हलवा आपको लगेगा नहीं कि बाजरे का हलवा है। कलर भी ज़्यादा डार्क नहीं है क्योंकि हमने चुटकी भर इसमें हल्दी पाउडर जो डाला था। इस तरह गर्मा गर्म बाजरे का हलवा सर्व करते समय आप इसके ऊपर से हल्का सा नारियल का बूरा डाल के भी सर्व कर सकते हैं। तो इस तरह थोड़ा सा नारियल का बूरा डाल के हलवे को हम सर्व कर देंगे। आप भी इस बार ये बाजरे की हेल्दी रेसिपीज बनाइए, खाइए और अपने अनुभव कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप चैनल में जाके और भी अनेकों प्रकार की रेसिपीज भी देख सकते हैं। फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। थैंक यू।